अगर इसके बावजूद भी ये ठेका खुलता है तो हम सारे के सारे बजाय यहाँ के ठेके के सामने बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। राजधानी दिल्ली के पालम गांव में आबकारी नीति के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने आम जनता को परेशान कर दिया है। समाज सेवी रणवीर सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बल्कि यह दिल्ली सरकार की त्रुटिपूर्ण आबकारी नीति के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करे और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बदलाव लाए। हम सभी यहाँ अपने हक के लिए एकजुट हुए हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। आज हम पालम एक्सटेंशन के अंदर अंबेडकर भवन हरिजन बस्ती के अंदर हैं। आज यहाँ जो ठेका खोला जा रहा है वो इसके विरोध में आज पंचायत है, इसके अंदर निर्णय लिया जा रहा है। आज ज्ञापन दिया जा रहा है एक माननीय मुख्यमंत्री को। पहले भाजपा वाले बोलते थे आम आदमी के लोगों ने, अगर गली गली में जो पहले आम आदमी जो आई थी शराब के विरुद्ध, उन्होंने आवाज उठाई थी, ठेके बंद करवाने की उन्होंने प्लानिंग बढ़ाई थी और वो पूरी सरकार सत्ता में आई है। आज अगर मान लिया उन्होंने कई जगह शराब के ठेके खोले थे, अब ये बोलते थे आम आदमी ने अगर खुलवाए हैं, लेकिन आज तो बीजेपी का ही है, पार्षद भी इनका ही है, मेयर भी इनका ही है, मुख्यमंत्री भी इनके हैं, प्रधानमंत्री भी इनके हैं। हम मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता से, फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते, पालम गांव के मूल निवासी होने के नाते हम ये अनुरोध करते हैं, भाई यहाँ शराब का ठेका ना खुले। यहाँ हमारी माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती है, मंदिर भी नजदीक में है, सत्यनारायण जो मंदिर है वो भी नजदीक में है। सोलंकी ने आगे कहा कि इस नीति के चलते युवा वर्ग में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हमें मिलकर इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे लोगों की आवाज सुने और उनके साथ संवाद करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके। हमारी बात जो यहाँ के एमएलए हैं इस एरिया के, उनसे बात हुई है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीएम साहब को और आश्वासन दिया है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो सब जो है ऊपर से दिखावा हो रहा है और अंदर अंदर काम जो कि उसमें साहब भरी गई। कल शाम को भी देखा उसमें पूरा ठेका भर दिया है। तो हमने ये फैसला करने जा रहे हैं कि हमारे जुझारू और संघर्षशील नेता जो रणवीर सोलंकी जी हैं, हम इनको आगे लेके इनको हम अपना ये सारा ज्ञापन देंगे और ये आगे जो लड़ाई ये लड़ेंगे आगे। हमने सबसे पहले 6 जून को कंसर्ट एसएचओ को लिखा कि, और ये मेरे पास पूरी साइन है, थाना, हाँ पालम थाना, एसएचओ के पालम थाना लगता है। सबसे पहले हमने इनको इन्फॉर्म किया कि भाई अगर आप यहाँ पे ठेका खुलेगा तो कानून व्यवस्था खराब होगी और सारे के सारे हम ग्रामवासी हम वहाँ पे एजिटेशन करेंगे, तो कृपया आप कंसर्ट जो डिपार्टमेंट है जो ठेका खोल रहा है आप उसको चिट्ठी लिखिए। दोबारा हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपनी कार्रवाई खत्म दी, कंसर्ट मैंने उसको लिख दी है। उसके बाद हमने कल ही ये लेटर ये रेखा गुप्ता के नाम बनाया हुआ है, हम सीएम के पास जाएंगे, सीएम ये लेटर दे के आएंगे और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट जहाँ से इनका है उसको भी चिट्ठी लिखी हुई है। तीसरा जो डीएसआई डीसी नहीं है, दिल्ली टूरिज्म का ठेका खुल रहा है। कल हमें पता लगा कि हमने बोर्ड देखा तो दिल्ली टूरिज्म लिखा हुआ था, तो हमने एक चिट्ठी दिल्ली टूरिज्म को भी लिखी हुई है और ये इतने लोगों के साइन है और इस ज्ञापन के साथ हम इसको देंगे। और अगर इसके बावजूद भी ये ठेका खुलता है तो हम सारे के सारे बजाय यहाँ के ठेके के सामने बैठेंगे और जब तक ठेका बंद नहीं होगा हम वहां से उठेंगे नहीं। और आगे अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई पे जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन ठेका किसी भी कीमत में नहीं खुलने देंगे।
बातें हो रही है। देखो विधायक जी से हम मिले, विधायक जी ने पॉजिटिव जवाब दिया कि भाई हम ठीक है, हम इसके बारे में लिखेंगे। और मेरे पास कल व्हाट्सएप भी आया कि विधायक जी ने 10 जून को सीएम को चिट्ठी लिखी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे 160 नंबर में ठेका खुल रहा है और ये नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफी रेस्टोरेंट आए हुए हैं, तो ये ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जन समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।